हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था किशोर अवस्था के लिए, तो आज आपका किशोर अवस्था का टेस्ट होगा साइकोलॉजी का। और जो आप कल हमने लिया था आपका शैश अवस्था का टेस्ट, और आज हम लेंगे आपका किशोर अवस्था का। और जो आपका टेस्ट होगा वो आपको बाल्यावस्था का देना है, यानी कल आपको जो टॉपिक है वो बाल्यावस्था प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये हमारी जो डेली लाइफ टेस्ट सीरीज़ है आपको 1 बजे रोज़ाना, कब 1 बजे रोज़ाना दोपहर में देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो और ना ही कोई कमेंट करके बताते हो कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और आपको जिस प्रकार के भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस चाहिए हो जिस सब्जेक्ट में, आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो, तो मैं उस प्रकार के आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना किशोर अवस्था का टेस्ट। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो देखिए, स्वर्णकाल या बसंत ऋतु या दिवा स्वप्नों की अवस्था, ये कौन सी अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था या उत्तर बाल्यावस्था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी, यानी कि जो किशोर अवस्था होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वर्णकाल, बसंत ऋतु या दिवा स्वप्नों की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन। किशोर अवस्था तूफानों व संघर्षों की अवस्था है, यह जो कथन है यह किसने कहा था? किलपैट्रिक, फ्राइड, रॉस, स्टैनले हॉल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोर अवस्था होती है वह तूफानों और संघर्षों की अवस्था होती है। नेक्स्ट है आज का थर्ड क्वेश्चन। किशोर अवस्था एक कठिन काल है, ये किसने कहा था? रॉस, फ्राइड, किलपैट्रिक या स्टैनली हॉल। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा किलपैट्रिक। तो आप देखिए, जिस प्रकार से ऐसे भी देख सकते हैं इसको, का से कठिन और का से किलपैट्रिक का नाम जो है वो भी का से स्टार्ट हो रहा है और का से कठिन, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। तो किशोर अवस्था एक कठिन काल है, ये किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक ने कहा है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का। तो देखिए क्वेश्चन, किशोर अवस्था को व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किसने कहा है? रॉस ने, वेलेंटाइन ने, फ्राइड ने या क्रो एंड क्रो ने? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि जो वैलेंटाइन है उन्होंने कहा है जो किशोर अवस्था होती है ना, वो व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन। समाज सुधारक बनने की भावना किस अवस्था में होती है? किशोर अवस्था, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था या प्रौढ़ावस्था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है किशोर अवस्था होगा। ये किशोर अवस्था की एक विशेषता होती है कि जो बालक होता है वो समाज में जो जितने भी कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, उनको करने में जो है अपनी रुचि दिखाता है। पड़ोस में जितने जो भी उसके फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उनमें जाएगा और जाकर उनके कामों को करेगा। अपने घर के काम नहीं करेगा वो, जबकि जो पड़ोस में उससे किसी ने कह दिया ये काम करना है तो उनको करेगा, यानी वो समाज सेवा वाले काम करता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन। 20वीं जो शताब्दी है उसको बालक की शताब्दी कहा था, यह कथन किसका है? एडलर का, स्किनर का, कुपुस्वामी का या क्रो एंड क्रो का? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्रो एंड क्रो ने जो कहा है 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था होती है 18 से 25 वर्ष, 12 से 18 या 19 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या 5 से 12 वर्ष। तो इसमें किशोर अवस्था की आपको अवधि बतानी है कि जो उसकी आयु है वो कितने से कितने काल तक की मानी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कि 12 से लेकर के जो बालक है 18 या 19 वर्ष तक का होता है। 12 से 18 वर्ष भी हो सकता है और 12 से 19 वर्ष, जो भी एग्ज़ाम में आए वो करेक्ट करना है। तो इस प्रकार से ही होगा। नेक्स्ट है अपना 8 नंबर का क्वेश्चन। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? जर्शील्ड, कॉलसनिक, स्टैनली हॉल या क्रो एंड क्रो?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि किशोर जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो है स्टैनली हॉल। नेक्स्ट है 9th नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए आकस्मिक सिद्धांत किसने दिया है? जो आकस्मिक सिद्धांत है किशोरावस्था के अंदर वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, हिलिंगबर्थ ने, बिगे व हॉट ने या स्टैनली हॉल ने? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि जो स्टैनली हॉल है उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो किशोरावस्था के अंतर्गत जो त्वरित विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? किलपैट्रिक, स्टैनली हॉल, थॉर्नडाइक या हिलिंगबर्थ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी जो स्टैनली हॉल है उन्होंने दिया है। नेक्स्ट है आज का 11 नंबर का क्वेश्चन। एडोलेसेंस पुस्तक के जनक कौन हैं? बिने, रॉस, वैलेंटाइन या स्टैनली हॉल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि स्टैनली हॉल। तो जो एडोलेसेंस नामक पुस्तक है उसके जनक हैं स्टैनली हॉल। नेक्स्ट है आज का 12 नंबर का क्वेश्चन। किस वर्ष एडोलेसेंस नामक पुस्तक में किशोर अवस्था को आंधी तूफान तथा झंझावातों की अवस्था बताया? 1905 में, 1904 में, 1908 में या 1909 में? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, यानी कि 1904 में बताया था। जो एडोलेसेंस नाम पुस्तक है उसमें किशोर अवस्था को आंधी तूफान तथा झंझावातों की अवस्था बताया था। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर का क्वेश्चन। किस अवस्था में तीव्र शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन एवं विकास होता है? कितने प्रकार का विकास हो गया? तो देखो 3 प्रकार का विकास हो गया, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक। तो यह विकास होता है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या शैशवावस्था में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी किशोरावस्था में। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें बताना है कि जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उनको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? समायोजन, स्थिरता, विकास या परिवर्तन? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बिगे व हॉट, कैरल हार्नी व कॉल ब्रूस, WH किलपैट्रिक, फोर्थ है थॉर्नडाइक, किंग व हिलिंगबर्थ? तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, थॉर्नडाइक, किंग और हिलिंगबर्थ। जो ये तीनों हैं इन्होंने क्या किया था? क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो दिया था किशोरावस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट है आज का 16 नंबर का क्वेश्चन। किसके अनुसार 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठता है, जिसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है? जर्डशील्ड के अनुसार, हेडी कमेटी के अनुसार, बिगे व हॉट के अनुसार या कैरल हर्नी के अनुसार? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो हेडी कमेटी है ना उसके अनुसार जो बालकों में जो 11-12 वर्ष की आयु होती है तो उस टाइम क्या है उसकी नसों में ज्वार उठता है और जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति नामक अवस्था के अनुसार किशोर अवस्था को अहम केंद्रवाद बताया? तो इसमें जो है अहम केंद्रवाद जो है उसको छांटना है कि कौन सा मनोविज्ञान था जिसने अपनी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति नामक अवस्था के अनुसार किशोर अवस्था को अहम केंद्रवाद बताया है? सिगमंड फ्राइड, कुर्ट लेविन, एरिक एरिक्सन या डेविड एलकाइंड? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। व्यक्तिगत कथाएं तथा काल्पनिक श्रोता जैसी विशेषताएं किशोर अवस्था की जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो एरिक एरिक्सन, डेविड एलकाइंड, सिरिल बर्ट या कार्ल ब्रूस?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी जो डैम्ड एल्काइन थे उन्होंने व्यक्तिगत कथाएं और काल्पनिक श्रोता जैसी जो विशेषताएं हैं वो किशोर अवस्था में बताई थी। नेक्स्ट है आज का 19 नंबर का क्वेश्चन। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो जो वैलेंटाइन है उनके अनुसार आपको किशोर अवस्था की जो विशेषता नहीं है उसके बारे में बताना है। ए है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, बी है अपराध की प्रवृत्ति या विकास का नाजुक समय, और सी है A+B यानी ये दोनों, और डी है दिवा स्वप्न। इसमें से जो वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है आपको वो छांटना है। क्या इस पे ध्यान देना जरा, ये जो नहीं है आपको नहीं है छांटना है। तो देखिए 19 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन। वीर पूजा किस अवस्था की विशेषता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा किशोर अवस्था, यानी कि ए। तो इसमें क्या करते हैं, जो बालक होते हैं वो किशोर अवस्था के अंतर्गत वीर पूजा करते हैं, यानी किसी भी एक्टर होगा या लड़कियां होंगी तो कोई एक्ट्रेस होगी, या लड़के होंगे तो एक्टर होगा, तो उसको अपना भगवान मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, उसके अपने खुद को आइडियल बनाते हैं, उसकी तरह हेयर कट लेंगे, कपड़े ऐसे पहनेंगे। तो इस प्रकार से क्या है वो लोग वीर पूजा करते हैं, तो इसी को बोलते हैं वीर पूजा। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन। किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन किसने कहा? थॉर्नडाइक, किंग व हिलिंगबर्थ, बी है किलपैट्रिक, सी है बिगे व हॉट, और डी है वेलेंटाइन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी बिगे व हॉट। तो देखो जो किशोर अवस्था है उसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द जो परिवर्तन है वो बिगे व हॉट ने कहा था। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो देख लीजिए। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक जो है पढ़ना है। पहला है किशोर अवस्था में किशोर किशोरी विशेष चमकीले जो रंग होते हैं उनके वस्त्र पहनते हैं और सुंदर दिखने के लिए उपाय करते रहते हैं। दूसरा नंबर है किशोर अवस्था में सामाजिक कार्यों में मदद करते हैं। तीसरा है किशोर अवस्था में किशोर किशोरी विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होते हैं। चौथा है किशोर अवस्था के प्रारंभ में संवेग उत्पन्न होते हैं परंतु उत्तर काल में आते आते स्थिर हो जाते हैं। तो सही कथन का चयन करिए। ए है 1 2 3 4, बी है 1 2 3, सी है 2 3 4 और डी है 1 2 4। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ये सारे के सारे इस करेक्ट आंसर हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? आत्मसम्मान की भावना, नैतिकता का अभाव, परिपक्वता या बिछोड़ने का भय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा, नैतिकता का अभाव। अगर यहाँ पर होता नैतिकता का भाव तो ये सही हो जाता। अब ये है कि इसमें नैतिकता तो पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, जैसे कि शैशवावस्था होती है उसमें नैतिकता नहीं पाई जाती है, और जो बाल्यावस्था होती है उसमें थोड़ी थोड़ी नैतिकता बच्चे में आ जाती है, वो समझने लग जाता है चीज़ों को कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब किशोर अवस्था में आता है तो उसको पूर्ण रूप से नैतिकता आ जाती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि नैतिकता का अभाव होता है। अगर इसमें होता नैतिकता का भाव तो ये सही होता। अब इसमें नैतिकता का अभाव था तो ये गलत है। बाकी के जो तीनों जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ये सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का। किस वर्ष की अवस्था के बालक बालिकाओं में कई प्रकार के शारीरिक मानसिक परिवर्तन होने लग जाते हैं? 12 से 14 वर्ष, 15 से 17 वर्ष, 12 से 15 वर्ष या 11 से 12 वर्ष। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी जब 11-12 वर्ष का बालक होता है तो उस अवस्था के बाद बालक हो चाहे बालिका हो उसमें कई प्रकार के जो शारीरिक है मानसिक है वो परिवर्तन होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग क्या है कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर
कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आपको आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।